हाँ स्टूडेंट्स, आज बहुत हिंदी मीडियम का बनाने में थोड़ा गैप हो गया था, इसलिए उसे कोई घबराने की बात नहीं है। अवयव का लास्ट टॉपिक चर्चा करते हैं और वो हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव मैंने अवयव के व्युत्क्रम निकालने को सीखेंगे। तो सबसे पहले व्युत्क्रमणीय अवयव होता क्या है थोड़ा देख लें। व्युत्क्रमणीय अवयव अंग्रेजी में लिखिएगा इनवर्टिबल मैट्रिसेस। इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। ये मान लीजिए कि एक कोई वर्ग अवयव है, एन कोटि का वर्ग अवयव है, ठीक है। कोई भी वर्ग अवयव है और वहां पर कोई ऐसा अवयव वर्ग अवयव जिस कोटि का ए होगा, जैसे 3/3 के है तो बी भी 3/3 के। कहने का मतलब कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है, ए एन कोटि का कोई वर्ग अवयव है और बी एक ऐसा अवयव है, ठीक है, कि वो भी वर्गीय अवयव है और बी एक ऐसा वर्ग अवयव है कि ए में बी में ए से गुना करने पर, चाहे बी में ए से गुना करने पर इकाई अवयव आता है। बात समझिए, इकाई अवयव एन इसलिए लिखे हैं कि जिस कोटि का ए एन कोटि का माने हैं तो आई भी एन कोटि का। नहीं भी लिखिएगा तो देखिए, मतलब ए अवयव दिया हुआ था और कोई एक वर्ग अवयव समान कोटि का वर्ग अवयव बी इस प्रकार से है कि उस दोनों को गुना करने के बाद एक इकाई अवयव आता है। तब इस बी को ए का ए बी बराबर आई, तो ए बराबर बी इनवर्स, तो इस, ठीक है, इस बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा, चाहे ए को बी का इनवर्स कहा जाएगा। यानी बी बराबर बी आप इसको ए इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है, तो ए बराबर बी इनवर्स। फिर से सुनिएगा, ए कोई एन कोटि का वर्ग अवयव है, कोई दूसरा वर्ग अवयव बी इस प्रकार से है कि ए में बी से गुना कीजिए या बी में ए से गुना कीजिए, इकाई अवयव उत्पन्न हो जाता है। तो जो नया वर्ग अवयव को गुना करने से जब यूनिट इकाई अवयव आया, उस अवयव को ए का व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाएगा। क्लियर बात है? तो लिखिएगा, यदि ए कोई एन कोटि का वर्ग अवयव है, यदि ए कोई एन कोटि का वर्ग अवयव है तथा समान कोटि का एक वर्ग अवयव बी इस प्रकार विद्यमान है, मौजूद है, इस प्रकार विद्यमान है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, कोष्ठ में करके लिखिएगा, जहां आई एन कोटि का इकाई अवयव है, जहां आई एन कोटि का इकाई अवयव है, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, फिर ब्रैकेट बंद कीजिएगा, तब बी को ए का व्युत्क्रम कहा जाएगा, चाहे व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर आई तो ए बराबर बी इनवर्स, बी ए बराबर बी आई तो बी बराबर ए इनवर्स। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखिएगा। ये अवयव है और ये इस प्रकार का वर्ग अवयव है, उसमें कोई भी वर्ग अवयव को गुना करने पर आई आ जाता है,
तो जिस वर्ग अवयव के गुना करने से ए माने पूरा प्रोडक्ट पूरा गुना इकाई अवयव आ जा रहा है, उस अवयव को व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाएगा। बात क्लियर है? देखिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव माने किसी भी अवयव का व्युत्क्रमणीय निकालना है, उसको निकालने के लिए, अच्छा एक बात समझिएगा बाबू, जब मैं सारणिक चैप्टर पढ़ूंगा, देखिए अभी जो हम लोग इस मेथड से जब निकालेंगे तो थोड़ा सा रूपांतरण विधि का आता है, जो विधि से हम लोग निकालने को सीखेंगे उसको रूपांतरण विधि कहा जाता है, और इसमें थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। लेकिन जब हम सारणिक में भी अवयव का व्युत्क्रम सीखेंगे उस समय वो आसान होता है, थोड़ा लंबा होता है लेकिन आसान होता है। तो पूर्णतः रूप से आप उसमें समझिएगा और इसमें भी समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम निकालने के लिए कुछ विधि है, कुछ मेथड है, उस मेथड को पहले लिखते हैं और इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। क्लियर बात? सबसे पहले हम लिख देते हैं टोटल। आइए देखिए कुछ विधि है, जैसे इस विधि का नाम अवयव प्रारंभिक संक्रिया या अवयव रूपांतरण। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन देगा, अगर इस विधि से अगर पूछेगा, ऐसे तो परीक्षा में जब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जब व्युत्क्रम निकालने के लिए तो कोई विधि का नाम नहीं देगा। बाय द वे किसी विधि का नाम भी देता है तो आपको यदि इस विधि का नाम देता है तो उस विधि का नाम बताएगा अवयव रूपांतरण मैंने रूपांतर विधि से, या फिर देगा कि अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया करते हुए इसका व्युत्क्रम निकालिए। तो इसको निकालने के लिए कुछ उस पे ऑपरेशन करना पड़ता है, और ऑपरेशन करने के लिए विधि है कि किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय, विनिमय माने बदलना, कोई दो गो पंक्ति के आपस में बदल सकते हैं आप लोग, चाहे कोई दो गो स्तंभ को भी आपस में बदल सकते हैं। जब दो गो पंक्ति को आपस में बदलिएगा तो लिखना होगा आर आई विनिमय आर जे, माने पंक्ति नंबर आई को पंक्ति नंबर जे के जगह पर रख दिए और पंक्ति नंबर जे को पंक्ति नंबर आई के नंबर पर रख दिए। उसी तरह अगर स्तंभ को बदलना है तो सी आई सी जे, जैसे मान लीजिए कोई ए है और ए है 1 2 3 4, बोलिए पंक्ति नंबर 1 कौन है? R1 ये, और पंक्ति नंबर 2 R2। मान लीजिए कोई कह दिया कि R1 को विनय में कीजिए R2 से, ए ये चिन्ह लगा क्योंकि ए के बराबर नहीं होगा, बदल रहे ना जी। अब पहला नंबर के जगह पर दूसरा नंबर और दूसरा नंबर के जगह पर पहला नंबर, तो पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो दूसरा नंबर चला गया पहला नंबर पर और पहला नंबर आ गया दूसरा नंबर पर। तो ये हुआ पंक्ति नंबर 1 को पंक्ति नंबर 2 से विनिमय किए। अच्छा, अब स्तंभ अगर मान लीजिए ए बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए आपने कहा C1 बदल रहा है C3, पूरा नीचे तक दिख रहा है जी? कहां तक दिख रहा है? यहाँ नीचे पूरा यहाँ, चलिए साफ साफ एकदम। अगर C1 को बदल रहे हैं C3 से, माने स्तंभ नंबर 1 को स्तंभ नंबर 3 से, तो स्तंभ नंबर 1 के जगह पर 3 स्तंभ नंबर 3 के सब हुई और 3 के जगह पर 1 के सब हुई, यानी कुछ इस प्रकार से 7 8 9, दूसरका पे कोई बदलाव ना, और पहल का 1 2 3, ये चीज हो गया। कोई दिक्कत? पढ़े? तो ये था कि किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। दूसरा लिखिएगा आप लोग, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा कि किसी पंक्ति या स्तंभ के, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को
अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणन करना। किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणन करना। शून्योत्तर माने शून्य को अलावा, शून्य के अलावा किसी भी चीज से गुना कीजिएगा। शून्योत्तर, शून्योत्तर, ठीक है। जैसे मान लीजिए RI को हमने बदला कैसे, KRJ, ठीक है। चाहे CI को मैंने बदला KCJ, CI। सिंपल रूप से ये बताइए कि जिस पंक्ति को बदले, जब मान लीजिए A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोगों को मान लेते हैं कि R2 को बदलना है। और किस प्रकार से, तो 3R2, 3 हो चाहे 1/3 हो चाहे -3 हो, कुछ भी -3 से, तो क्या हो जाएगा, A1 तो वही रहेगा R1। R2 को बदलना है, -3 में 4 से -12, -3 में 5 से -15, -3 में 6 से -18, 7 8 9। उसी प्रकार से अगर इसमें भी करना हो, स्तंभ में भी, तो ऐसे ही किया जाएगा। क्लियर बात है। तो ये रहा दूसरा नंबर पॉइंट। तीसरा पर ध्यान दीजिए। तीसरा लिखिएगा, किसी पंक्ति या स्तंभ के, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव, अवयव, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य माने दूसरा पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को, के संगत अवयवों को किसी शून्योत्तर संख्या से गुणन कर कर जोड़ना। जोड़ना, फिर से लिखिएगा, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को कोई अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को शून्योत्तर संख्याओं से गुणन कर कर जोड़ना। बात समझे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप पंक्ति नंबर I को कैसे बदलना चाहते हैं, तो पंक्ति नंबर I प्लस कोई पंक्ति नंबर J को जोड़कर, जैसे देखिए ना जी, मान लीजिए बराबर है 3 4 5 6, मन यही स्तंभ में भी लिखना होगा तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए A, ठीक है, आपने ये A है और A को आपने लिखा कि R1 को मैं बदलना चाह रहा हूं R1 प्लस माइनस R2, चाहे 2R2, तो आप क्या लिखिएगा, R1 3 प्लस 2 गुना R2 संगत, मैंने इसका संगत ये, इसका संगत ये, गुना 5, तो 5 दूनी 10 3 13, किसके जगह पर, उसी जगह R1 के फिर तो 4 है, प्लस 2 गुना 6, 6 दूनी 12 4, और ये 5 6 इसे। बात समझ में आ गया। तो यही हुआ प्रारंभिक संक्रिया। इन्हीं 3 विधि के द्वारा, जो पहला दूसरा तीसरा तीनों विधि है, पंक्ति का हो चाहे स्तंभ के हो, इन विधि के द्वारा हम लोग अवयव का व्युत्क्रम निकालें। दूसरा बाबू बात ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आप किसी भी अवयव के जब प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके प्रतिलोम निकालने के लिए
आप जब इस संक्रिया को इस्तेमाल करने के चालू कर दिए, तो जब आपने पंक्ति इस्तेमाल कर दिया तो पूरे उस मैथ के लिए पंक्ति शब्द ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये नहीं कि उसी मैथ को बनाने में कहीं पंक्ति का लगा दीजिएगा और कहीं हई वाला लगा दीजिएगा, तो आंसर आते हुए भी मेथड को गलत कर दिया जाएगा। पहले तो आंसर आएगा नहीं, बाय द वे आंसर आ भी गया, ठीक है, तो आते हुए भी आंसर को गलत कर दिया जाएगा। बहुत सारे जगह ऐसा भी होगा कि आ जाएगा, कहीं कहीं गलत होगा, ऐसा भी हो कि बहुत सारी जगह गलत हो जाए लेकिन कहीं कहीं आ जाए आंसर। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अब हम लोग व्युत्क्रम 2 4 5 को निकालने का कोशिश करेंगे और तब इसी विधि के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि अवयव संक्रिया का इस्तेमाल करके, कोई 3.4 है, सबसे पहले ध्यान देना 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या क्वेश्चन दिया है कि प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कर निम्नलिखित अवयवों के प्रतिलोम यदि इसका अस्तित्व है तो निकालें। प्रारंभिक संक्रिया का इस्तेमाल करके, प्रारंभिक संक्रिया माने जो 3 गो विधि हम लोग पढ़े हैं, उसी 3 विधि के द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालिए यदि संभव है तब। बाबू ध्यान में ये इस बात को एक रखिएगा कि जिसका भी आप व्युत्क्रम निकालिएगा, यदि आप पंक्ति को इस्तेमाल कर दीजिएगा एक बार, तो पूरे विधि के दौरान पंक्ति ही लेकर चलिएगा। मुझे इसका बताना है क्या, व्युत्क्रम। जी, सबसे पहले मैं ए बराबर लिखता हूं। देखिए, मान लीजिए ये ए है, सपोज दैट ए है, तो मैं ए को क्या आई गुना ए लिख सकता हूं? बोलिए, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि क्या ही अवयव किसी में गुना होगा वो खुद अवयव ही देगा। अब देखिए, ए के जगह पर ये रहने दीजिए। देखिए विधि समझिए, सबसे पहले का स्टेप ए बराबर आई गुना ए। दूसरा का स्टेप ए के जगह पर लिख दीजिए 1 - 1 2 3 और आई के जगह पर लिख दीजिए क्या 1 0 0 1 और यहां पर ही रहने दीजिए। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सुनिएगा बाबू। ये वाला जो चीज आप यहाँ दिख रहे हैं, इसको ऐसा बना देना है। मतलब ये 1 सही है, इस जगह पर 0, इस जगह पर 0 है, इस जगह पर 1 ला देना। मतलब इसको हमको इकाई अवयव बना देना है। और जब इकाई अवयव ये बनेगा, मतलब जब इसको इधर कुछ करके बनाएंगे तो इधर भी कुछ बदलेगा। अब यही बदलने में, यही करने में मुझे इसका इस्तेमाल अवयव संक्रिया का करना है। सबसे पहले मुझे इसको इकाई अवयव बनाना है, तो एक जोन की एक है बेकई है। अब मुझे इस जगह पर 0 चाहिए, तो 0 कैसे होगा जी? तो याद रखिए 0 तब भी होगा जब 2 में से 2 को घटाएंगे, तब 0 होगा। क्लियर बात है? कहेगा सर 0 अगर गुना कर देंगे तो 0 गुना यदि आप करते हैं तो 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0, लेकिन जब आप इसमें गुना किए तो इसमें भी तो करना पड़ेगा। तो जब आप इसमें भी कीजिएगा, क्योंकि पंक्ति में यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मुझे तो 0 इसको बनाना है। अब ये 0 होगा कैसे? तो देखिए, तो धीरे धीरे सीखिएगा। R2 को मैं R2 माइनस 2R1 कह दिया। R2 के जगह पर 2 माइनस 2, R1 के जगह पर 1, तो 2 माइनस 2 गया तो क्या हो गया? 0 हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू। तो मैं इसको R1 को जस के तस रहने दिया, R2 के जगह पर 2 माइनस 2 गुना 1, 2 में से 2 गया 0। चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब यहाँ R2 के जगह पर 3 माइनस 2
R1 के जगह पर -1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना हो गया जी? क्लियर बात है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। लेकिन याद रहे बाबू, जब आपने इसमें काम किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर क्या है? R2 के जगह 0 -2 गुना 1 है, 1 R1 है, तो -2 में से 0 गया -2, फिर 1 -2 गुना 0। अब सुनिए जी बात, अब मुझे देखिए ये 1 हो गया, 0 हो गया, अब मुझे 1 बनाना है। किसी चीज को 1 बनाना है तो उस चीज को उसी से भाग दीजिए। अगर 5 को मुझे 1 बनाना है तो 5 गुना 1 बटा अगर 5 करते कट के कितना होगा? अगर 3 को मुझे 1 बनाना है तो 3 गुना 1 बटा 3 कहिएगा तो क्या होगा? अगर मुझे 4 को 1 बनाना है तो 4 गुना 1 बटा 4 कीजिएगा तो क्या होगा? बात समझ में आ गया? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुझे बाबू यहां पर बनाना है, लेकिन याद रहे कहीं इसको 1 बनाने के चक्कर में ये डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर आप 5 को 1 बनाना चाहते हैं तो 1 बटा 5 गुना 5 कट के 1 बन गया। चलिए ये 1 बन रहा है, क्या 1 बटा 5 में 0 से गुना कर रहे हैं तो कितना है? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। चलिए, तो यानी आप किसी भी दूसरा नंबर, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी शून्येतर संख्याओं से गुणन कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, तो आपने R2 को क्या किया? 1 बटा 5 R2 किया, R1 जस के तस रहने दीजिए, 1 - 1, 1 बटा 5 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 1 बटा 5 में 1 से गुना कीजिएगा 1। चलिए ये रहने दीजिए, 1 0, -2 में 5 से गुना कीजिएगा -2 बटा 5, 1 में 5 बटा 5 से गुना कीजिए तो 1 बटा 5 और गुना 1। दिखाई दे रहा है जी पूरा उधर तक? अब देखिए बाबू, ये भी सही है, ये भी जगह सही, ये भी जगह सही, ये भी जगह, लेकिन ये 0 का है। ये 0 कैसे होगा? यदि -1 में +1 जोड़ दे तो 0 हो जाएगा। चलिए, लेकिन जब ये R1 वाला काम कर रहे हैं ना, R1 में R2 से, तो -1 में 1 जोड़िएगा तो 0 आएगा। तो 1 में भी 0 जोड़ने पर देखिएगा ये मत हो कि ये डिस्टर्ब हो जाए। किसी एक को बनाने के लिए बने हुए चीज को बिगाड़ना भी नहीं है। अगर इसको बनाने के लिए अगर ये बिगड़ रहा है तो उस विधि का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो मैंने क्या किया? R1 को लिखा R1 प्लस R2, यानी यहां हो गया 1 + 0 1, -1 + 0 0 0 1। चलिए, जब ये R1 प्लस R2 जब ये गुना कर रहे हैं तो 1 - 2 बटा 5, 3 बटा 5 बटा पक जोड़, 0 + 1 बटा 5, 1 बटा 5, -2 बटा 5, और ये हो गया 1 बटा 5 ए। क्लियर बाबू? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इकाई अवयव दिख रहा है, ये एक कुछ नया अवयव हम लोग पैदा किए जिसमें ए में गुना किए हैं तो आई आ गया, यानी ए बी बराबर आई। क्लियर बात? तो जब ए बी बराबर आई आ गया, एक बात ध्यान में रखिए, यानी ए इनवर्स जो होगा वो बी के बराबर होगा, यानी ए का जो प्रतिलोम होगा वो बी, और बी माने किसको है? हम लोग नाम किसको दिए हैं? ये वाला को। 3 बटा 5, 1 बटा 5, -2 बटा 5, 1 बटा 5। बात समझ में आ गया? बार बार ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मिला लेते हैं थोड़ा सा आंसर। 3 बटा 5 -2 बटा 5, 1 बटा 5, 1 बटा 5। क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे ये हो गया, चलिए सबसे पहले इसको नाम दे दे रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है जी? हल कहता है कि ए बराबर आई गुना ए लिख दीजिए। ए के जगह पर क्या रखिएगा? 2 1 1 1। चलिए, आई के जगह पर क्या रखिएगा? इकाई 1 0 0 1, फिर गुना क्या? ए। समझ में आ गया? अब आइए यहाँ पर बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान इस बात का देना है कि अब मुझे यहाँ 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? जब इसमें से इसको घटा देंगे, 2 में से गया 1 और 1 में से गया 0, बन गया।
जो चाहिए मुझे। मैंने R1 को क्या किया, R1 माइनस R2 किया, तो 2 में से एक गया 1, 1 में से एक गया 0, और 1 रहने दीजिए और 1 रहने दीजिए। 1 में से 0 गया 1, 0 में से एक गया -1, आई है 0, आई है 1। अब बोलिए बाबू 1 0 तो हो गया, अब यहाँ 0 चाहिए, इसको 0 करने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। R2 में से R1 को घटा दीजिए, R1 को रहने दीजिए। 1 में से गया 0, 1 में से 0 गया 1, बोलिए ये हो गया 1 -1, 0 में से गया 1। अब इसमें से इसको घटेगा 1 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 2। बाबू सिंपल बात है, ये तो आई हो गया, इकाई अवयव बन गया, मतलब जिस अवयव को है उसको इकाई बना देना है, कैसे भी मैंने वृद्धि के द्वारा ही। अब देखिए इसमें मैंने पंक्ति इस्तेमाल कर दिया, तो स्तंभ बीच में कहीं नहीं लेंगे, सब जगह आरे दिखे के चाहिए। तो आई इसको अगर बी कहते हैं और ए, तो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, बी, और बी नाम दिए हैं किसको, 1 -1 1 2, यानी ए का प्रतिलोम कितना हो गया जी, 1 -1 -1 2। क्लियर बात है, 1 -1 -1 2, 1 -1 2 हो रहा है जी। R2 -1, अच्छा 0 -1 गया -1 होगा, R2 -R1 तो 0 -1 ना, 1 -1 -1 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आइए यहाँ पर भी एक किसी को डालते हैं नाम, इसका नाम डाल रहे हैं। जब ये आपने इसका नाम लिख दिया, तो ए लिखने के बाद जब हमने वही काम करेंगे, ए बराबर आई गुना ए, ये रहने दीजिए क्या, 1 3 2 7, आई 1 0 0 1 गुना ए। चलिए बाबू एक तो सही है, मुझे इस 2 को 0 बनाना है, क्या मैं R2 को लिख सकता हूँ R2 - 2 R1, ठीक है, 2 R1 में 2 से गुना किए, 2 गुना 1 2, 2 में से 2 गया 0, मैं यहाँ रहने दिया 1 3, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 7 - 2 गुना 3, 7 में 6 गया 1। ठीक है, उसी तरह से 1 0 0 - 2 गुना 1 -2, 1 - 2 गुना 0 1 गुना 1। अब देखिए, अब मैं इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना था। अब जब ये 1 है और इसको 0 बनाना आम बात है, 3 में से 3 गया 0, अब 3 कैसे लाएंगे यहाँ पर, तो 3 गुना कर दीजिए, लेकिन याद रहे ये डिस्टर्ब ना हो, नहीं डिस्टर्ब होगा क्योंकि 3 गुना 0 0, 1 में से 0 गया 1। तो मैंने R1 को क्या किया, R1 - 3 R2 लिखा। देखिए तो 1 1 - 3 गुना 0, 1 में से 0 गया 1, फिर 3 - 3 गुना 0 1 है ना। अब यहाँ 0 यहाँ 1, उसी तरह भी यहाँ भी, तो 1 1 -3 और R2 के जगह -2 है, तो -3 -2 +6 +6 1 7। फिर उसी तरह से 0 - 3 गुना 1 -3, R2 वैसे ही रहेगा। इसी को बार बार कह रहे हैं जी व्युत्क्रम में, ए इनवर्स बराबर 7 -3 -2। बात समझ में आ गया, तो मिलाना है इसी प्रकार से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब देख लिए 7 - 3 -2 है, क्लियर बात है। आइए नेक्स्ट। ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है, काम वही करेंगे। ए नाम दिए, ए गुना आई गुना ए, काम कीजिए 2 3 5 7 1 0 0 1 गुना 1। अब बोलिए
एक कैसे बनाएंगे जी, दो में से कुछ घटा भी नहीं सकते हैं, ये भी दो में से घटाएंगे भी तो 5 अगर तो -3 ही आएगा। तब कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसी को 1 बना देता हूं। और ये 1 बनेगा कैसे, तो 5 में 1/5 से करने से बनेगा। रुकिए, दूसरी बात कि अगर मैं 2 दूनी 4 कर दे रहा हूं और इसमें से 4 को घटा दूंगा तो 1 हो जाएगा। और जब ये 1 बन जाएगा तो 2 में से 1 को घटाऊंगा तो 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम R2 को क्या करते हैं कि R2 - 2 R1 करते हैं। तो यहां पर मैंने 2 और 3 रहने दिया। अब देखिए 5 - 2 गुना 2 4, 5 में से 4 गया तो 1, 7 - 2 गुना 3 7 में से 6 गुना 1। उसी तरह 1 0 0 - 2 गुना 1 -2, 1 - 2 गुना 0 1। अब मैं सिंपल सा रूप करता हूं कि R1 को R1 - R2 कर रहा हूं। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 1 और यहाँ भी 1, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, घटा रहे ना जी R1 में से R2 को, तो 1 में से -2 गया, 3 0 में से 1 गया, -1 -2 और 1 गुना 1। अब देखिए इसको मुझे 0 बनाना है, तो R2 को R2 - R1 कर रहा हूं। यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 1 में से 1 गया 0, 1 में से -2 गया -1, ठीक है। और ये हो गया 3 -1, -2 में से -3 गया -5, 1 में से -1 गया तो 2। अब बोलिए, अब मैं ये करता हूं R2 को -1 इंटू R2 कर देता हूं, क्योंकि मेरे इस जगह पर +1 चाहिए। देखिए ये ना 1 0 0 1 रूप है ना, जब -1 कर रहा हूं तो ये 1 2 0, ये हो जाएगा 1 0 में माइनस से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 -1 माइनस माइनस प्लस -2 1, दिखाई दे रहा है यहाँ जी, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक पूरा। अब देखिए अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, मुझे यहाँ 0 करना है। अब R1 को R1 - 2 R2 कर रहा हूं, तो 1 - 2 गुना 0, 1 में से 0 घटे 1, 2 - 2 0, ये 0 और ये 1 है ही। अब चलिए 3 - 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया -7। चलिए फिर अब यहां से ले रहे हैं -1 - 2 गुना -2, माइनस में 4, 4 में से 1 गया 3। चलिए ये हो गया 5 और ये हो गया -2। मतलब जो आप जिसको ये लिए थे उसको इकाई बना देना है, और जो यहाँ पर आया वही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। ये का जो व्युत्क्रम हो गया कितना हो गया, -7 3 5 -2। क्लियर बात है, ला लेते हैं थोड़ा, -7 3 5 -2। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आइए इसका भी प्रतिलोम निकालना है। तो ए बराबर रखें, ए बराबर आई गुना ए, ठीक है। ए को रहने दिए 2, 1 7 4 आई 1 0 0 1 गुना ए। अब एक बात ध्यान समझिए बाबू, देखिए उस समय भी 2 5 था तो मैंने 1 बनाया, कैसे, तो 2 करके, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया। फिर मैं इसको 1 बनाऊंगा, कैसे, तो 3 दूनी 6 करके 7 में से 6 गया 1, और जो सीक्वेंस उसमें किया वैसे कर दे। लेकिन एक इस बार मेथड चेंज कर रहे हैं, जब भी एक इवन और एक प्राइम टाइप का क्वेश्चन है ना, तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले बड़ा वाला को पहले वाला के जगह पर रख दीजिएगा। मुझे 7 चाहिए इसके जगह पर, तो मैंने R1 को विनिमय कर दिया R2 से, मैंने R1 के जगह पर R2 और R2 के जगह पर R1, तो ये हो गया 7 4,
ये हो गया 2, ये 0 1 1 0। क्या होगा इससे? अब देखिए मैं R1 को R1 माइनस 3R2 कर रहा हूं। एक हो गया, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा जी? देखिए 7 घटाओ 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1। 4 घटाओ 3 गुना 1, 4 में से 3 गया 1। ये हो गया 2 और 1। सही है। उसी तरह से R1 0 माइनस 3 गुना 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 गुना 0 1 1 0 गुना। अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी R2 को R2 माइनस 2 R1। ठीक है, तो 2 माइनस 2 गुना 1 0। फिर यहां पर देखिए R2 माने 1 माइनस 2 गुना 1, तो माइनस 2 में से गया माइनस 1। क्लियर बात है। उसी तरह माइनस 3 1, देखिए 1 माइनस 2 गुना माइनस 3, ठीक है, तो 6 7। उसी तरह 0 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 गुना 1। अब मुझे इसको प्लस बनाना है, माइनस 1 इंटू R2, तो 1 1 0 1, माइनस से गुना कर दिया, माइनस 7 2, फिर क्या होगा 1। क्लियर बात है। यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, सिंपल रूप। अब मुझे इसको फाइनली रूप से 0 बनाना है। R1 में से R2 को घटा दिया, 1 में से 0 गया 1, 1 में से गया 0 0 1, माइनस 3 में से माइनस 7 को घटाएं तो माइनस माइनस प्लस 7, तो माइनस 3 और प्लस 7 4। फिर 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7 2 इंटू, यानी जो a का व्युत्क्रम होगा 4 माइनस 1 माइनस 7 2। क्लियर बात है। तो ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि मैं कब क्या कर रहा हूं। जब इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ये थोड़ा समझ में आएगा। क्लियर बात है। और 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, 1-2 और चलते हैं हम लोग। ठीक है, एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए है दिया हुआ 6ठा नंबर, सीरियल वाइज चल रहा है एकदम। 6ठा नंबर 2 5 1 3, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं। 7वां नंबर, 6ठा नंबर, इसको ए लेते हैं। ए बराबर आई गुना ए। देखिए 2 5 1 3, आई को क्या ले 1 0 0 1 गुना ए। अब बोलिए 2 में से घटा दे क्या? R1 में से R2 को कर दें। जब मैंने R1 में से R2 को किया, R1 में से R2 को किया, 2 में से गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1 3, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया माइनस 1 0 1, ये हो गया 1। अब देखिए मैंने R2 में से R1 को घटा दिया, 1 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, 1 माइनस 1। R2 में से R1 को घटाया तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 1। अब चलिए मुझे इसको 0 करना है, मैं R1 को R1 माइनस 2 R2 करता हूं। 0 का तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 1 में से 0 गया 1 होगा। फिर 2 माइनस 2 गुना 1 0 0 1। अब देखिए जी 1 माइनस 2 गुना माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 3। उसी तरह से यहाँ माइनस 1 माइनस 2 गुना 2, माइनस 2 गुना 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, ये हो गया माइनस 1 और ये है 2। तो जो ए का व्युत्क्रम हुआ क्या हुआ? 3 माइनस 5 माइनस 1 2।
क्लियर बात है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना था जी, छठा क्वेश्चन था। आंसर मिला लेते हैं छठा को, 3 - 5 - 1 2। आठवां नंबर क्वेश्चन आप लोग, सातवां और आठवां, नौवा, 7 8 9, थोड़ा कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने से करने के लिए। सातवां नंबर, आठवां नंबर और नौवा नंबर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं, कौन सा, 10वां नंबर। ठीक है, आइए। देखिए, फिर देखिए बाबू, ये विषम संख्या और ये सम संख्या, वही बात हुआ, 2 5 3 2 5 2 7 वाला। तो मैं बदलू थोड़ा सा। देखिए, पहले तो आप लिखिएगा a बराबर i गुना ए। एक की जगह पर क्या लिखिएगा, 3 -1 -4 2, और i की जगह पर 1 0 0 1, और ये रहने दीजिए। कोशिश कीजिए बदलने के लिए। जब मैंने बदला, R1 के जगह पर मैंने R2 को किया, तो ये हो गया -4 2, 3 - 1 0 1 1 0 गुना 1। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, R1 में R2 को जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो -4 +3 -1 2 - 1 1 3, और यहां पर -1, क्या हो गया जी, 0 + 1 1 1 0। अब देखिए मुझे इसको प्लस से करना है। मैंने क्या किया, R1 को -1 इंटू R1 किया, 1 - 1 3 -1, यहाँ हो गया -1 -1 1 0। अब मुझे इसे 0 करना है। R1 R2 को R2 - 3 R1 रहने दिए, -3 गुना 1 0, फिर -1 -3 गुना -1, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस में से 3 में से 1 गया 2, -1 अब R2 में से 1 -3 गुना -1, -3 -1 +3 है 1 4, फिर उसी तरह से 0 -3 गुना -1, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1। क्लियर बात है। अभी पूरा हुआ तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, तो इसको 1 बनाना है। कैसे 1 बनाऊं, लेकिन कहीं मैंने इसको 1 बनाया, 1 बनाता हूं। R2 को मैं 1/2 R2 कर देता हूं। देखिए, अगर मैं चाहता तो R2 को R2 + R1 भी करता, तो दो प्लस माइनस 1 के होता, तो ये तो 1 बन जाता, लेकिन 0 + 1 1 हो जाता। मैंने इसके जगह पे मैंने पहले ही बता दिया कि किसी को बनाने के लिए बिगाड़िए मत। 1/2 R2 जब किया तो 1 - 1 0 1, ठीक है, -1 4/2 मैंने 2 3/2 गुना 1। अब क्या करें जी, मैंने R1 को R1 + R2 कह दिया, 1 + 0 1 -1 + 0 1 0 1 थे, -1 + 2 1, -1 + 3/2 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3/2 गुना 1। बन गया कि नहीं बन गया। मतलब इस साइड में इकाई अवयु बढ़ा देना है। जब इस साइड में इकाई अवयु हो गया, तो एक के अलावा जो है वही उसका प्रतिलोम होगा। यानी ए का प्रतिलोम कितना हो गया जी, ला लीजिए 1 1/2 2 3/2। क्लियर बात है। 11 नंबर क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। होमवर्क क्या दिया आप लोग को, 7 8 9 और 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर पर। देखिए
आइए 12 नंबर। देखिए जी, इसका प्रतिलोम निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। मैंने इसको ए मान लिया, तो ये बराबर क्या लिखेगा, आई गुना ए, तो 6 - 3 - 2 1, और आई को रहने दीजिए 1 0 0 1 गुना ए। थोड़ा सा काम करते हैं बाबू, काम ये करते हैं, मैं इसको 0 कर रहा हूं, ये वाले 0 करूंगा, तो ये 0 कब होगा, जब इसमें 3 गुना करके जोड़ रहा हूं। तो R1 को मैं लिख रहा हूं R1 + 3 R2, तो 6 + 3 गुना -2 -6 + 6 0 -3 + 3 0 -2 1। अगर इसका करता हूं तो 1 + 3 गुना 0 1, 0 + 3 गुना 1 3 0 1। रुक जाइए, यदि किसी भी पंक्ति का या किसी भी स्तंभ को स्तंभ लेकर बना रहे हैं तो स्तंभ, और पंक्ति लेकर बना रहे हैं पंक्ति, अगर किसी भी पंक्ति का सारा सदस्य अगर 0 हो जाए, इसका मतलब समझिएगा कि उसका प्रतिलोम, उसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। यानी R1 के सभी अवयव शून्य है, अतः ए इनवर्स संभव नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गया? किसी भी पंक्ति का स्तंभ, किसी भी पंक्ति का सारा सदस्य अगर 0 हो जाए तो उसका प्रतिलोम संभव नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 14 आप लोग को ही बनाना है। यानी होमवर्क देखिए, 7 8 9 11 10वां बताए थे 11, फिर 12 नंबर बता दिए 13 और 14। 3 3 6 को क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा बनाना नहीं है। कल मैं 15 16 17 से कंप्लीट करके पूरे इसको कंप्लीट करूंगा, और इसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक होगा, आप सभी सीरियस से पढ़ें, अगला जो टॉपिक होगा मेरा, या तो अवकलन होगा या तो सारणिक होगा। क्लियर बात है? तो रहने देते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।